नैनीताल हाईवे पर धान की फसल सुखाने को मजबूर हुए किसान। बाढ़ ने बर्बाद की किसानों की फसलें। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते नदियों में बहन से छोड़े गए पानी से कहर छाया हुआ है, जिसमें किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और अभी तक खेतों में पानी भरा हुआ है। वहीं कुछ किसान अब धान की फसलें काटने के बाद उन्हें सुरक्षित जगहों पर सुखाने के लिए मजबूर हैं। जनपद रामपुर के किसान भी अपनी बची हुई धान की फसलें नैनीताल हाईवे पर सुखाते हुए नजर आए। रामपुर उत्तराखंड के तराई में बसा हुआ है, जहां पर सबसे ज्यादा धान और गेहूं की फसलें उगाई जाती हैं। जिले में कोसी, रामगंगा, पीला खार और बाखड़ा नदियां हैं, जिनमें तेज बारिश से उफान आया हुआ है और ये किसानों के लिए अभिशाप साबित हुआ है। नदियों ने किसानों की फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। रामपुर के नैनीताल नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर तक किसान अपनी बची हुई धान की फसल सुखा रहे हैं, ताकि इसे बेचकर उन्हें कुछ दाम मिल सके और वह बाढ़ से हुई तबाही को भूलकर एक नई शुरुआत कर पाए। वहीं किसानों की मांग है कि इन फसलों की खरीदारी में मंडी समिति द्वारा अपनाए जा रहे नियमों में कुछ छूट दी जाए, क्योंकि कुदरत के कहर की वजह से उनका पहले ही भारी नुकसान हो चुका है। किसानों की मांगों पर प्रशासन ने भी मंथन करना शुरू कर दिया है। किसान लवप्रीत सिंह ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया, हाईवे पर फसल को सुखाया जा रहा है क्योंकि बारिश की वजह से पूरी फसल भीग गई और इसे सुखाने के बाद ही मंडी में बेचा जा सकता है। इस वजह से ही हमें हाईवे पर आकर फसल को सुखाना पड़ रहा है। खेतों में फसल नहीं सुखा सकते क्योंकि खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है। फसल सूखने के बाद हम सरकार से यही मदद चाहते हैं कि हमें खराब हुई फसल का मुआवजा मिले। हाईवे पे हम अपना धान सुखा रहे हैं। ये गीला हो गया था बारिश के कारण और मॉइस्चर कम था, मतलब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हम अपना हाईवे पे धान सुखा रहे हैं, नैनीताल हाईवे पे। हाँ जी। क्यों सुखाना पड़ रहा है हाईवे पे धान आपको? ये धान इसलिए सुखाना पड़ रहा है, ये बारिश के कारण हमारा धान सारा भीग गया और हमें हाईवे पे आके धान सुखाना पड़ रहा है। तो खेतों में नहीं सुखाया आपने? खेतों में कैसे सुखाते? खेतों में तो पानी अभी बहुत आ रहा है, ऊपर से पानी बहुत आ रहा है, खेत तो बहुत गीले हैं। तो हाईवे आपने बंद कर रखा है? हाँ, बंद ही समझ लो। तो धान को सूखा आपका? हाँ, थोड़ा बहुत ही सूखा। अभी कल का और है दिन, कल तक सूख जाएगा। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से मदद? सरकार से हम यही मदद चाहते हैं कि हमें मुआवजा मिले इसका, जो सा हमारा धान खराब हुआ है। सरकार तो मुआवजा दे रही है, अभी मिला नहीं आपको? ना, हमें अभी मुआवजा नहीं मिला। तो कब से सुखाना है आप हाईवे पे धान? कितने दिन हो गए? ये कल का डाला हुआ है धान। तो रात भी यहीं रुके आप? हाँ, रात भी यहीं रुके हैं। सुबह से भी यहीं? हाँ जी, सुबह से यहीं है। तो धान सूख रहा है आपका? हाँ जी, धान सूख रहा है। दूसरे किसान इशरत अली के मुताबिक नैनीताल हाईवे पर धान को सुखाया जा रहा है क्योंकि बारिश से धान पूरी तरह से भीग चुका है। इसमें से कुछ धान सूख कर सही हो जाएगा तो हम इसे आसानी से मंडी में बेच पाएंगे। इसके अलावा हरमनजोत सिंह ने बताया, सबसे पहले तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा आपको, इस एरिया में जो धान काटने वाला रह गया था वह करीब 80% तक खराब हो चुका है, जिसे खरीदार भी लेने से मना कर रहे हैं। इसके बावजूद भी किसान बची कुची फसल को सुखाने पर लगे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई खरीद ले। फसल को बेचने पर लाखों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे सबसे ज्यादा छोटे किसान प्रभावित होते हैं। बाढ़ की वजह से पहले से ही लोग मुसीबत का सामना कर रहे हैं, जिसके बाद फसलों का बर्बाद होना एक और बड़ी मुसीबत है। सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि इस एरिए में जो धान कटने वाला रह गया था, 80% धान जो है वो डैमेज हो चुका है, जिसको FCI को छोड़ के जो प्राइवेट जो बायर्स हैं वो भी उसको रिजेक्ट कर देंगे और किसान के पास कोई अल्टरनेटिव शायद नहीं रह पाएगा। और उसके बावजूद अगर कुछ वो सुखा रहे हैं दिन रात, उसको अलग सूखी जगह अगर नहीं मिल रही है तो वो हाईवे पे, सड़कों के किनारे पे आ रहे हैं और उसको सुखा रहे हैं। और बहुत सारा 2-3 दिन सुखाने के बाद फिर वो लेके आते हैं और कई सारे प्रोसीजर्स से निकलना पड़ता है और वो एक टेंटर हुक पे रहते हैं कि पता नहीं इसका मॉइस्चर जो है वो एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा।
अगर वो यहाँ पे आते हैं, एक बार कहीं से चेक करवाया कि हाँ ठीक है मॉइस्चर जो है 17 है, और वो पूरी एक ट्रॉली में से अगर कहीं से भी मॉइस्चर थोड़ा सा भी अगर बढ़ती आता है तो उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोबारा फिर जाके उसको सुखाना पड़ता है, जिसके ऊपर लेबर कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ जाती है कि वो कहीं ना कहीं पे अनबियरेबल होती है। किसानों के साथ ही रामपुर एडीएम वैभव शर्मा ने भी हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया, आप लोग जानते हैं अभी कुछ दिनों में काफी भारी बारिश हुई और साथ ही रामनगर बैराज से जो पानी छोड़ा गया उसकी वजह से कोसी नदी रामगंगा के किनारे जो गांव थे वह बाढ़ की चपेट में आ गए। हालांकि हमारे अधिकारी लगातार मदद उपलब्ध करा रहे हैं। किसानों की काफी फसल बर्बाद हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी किसान ऐसा ना छूटे जिसे सरकार से मिलने वाली सहायता ना मिले। जैसे कि आप जानते हैं कि विगत कुछ दिनों में काफ़ी अतिवृष्टि रही और साथ ही साथ रामनगर बैराज से जो पानी छोड़ा गया उसके कारण जो कोसी नदी और कुछ रामगंगा के किनारे के हमारे गांव थे, दो हमारे तहसील स्तरीय अधिकारी हों चाहे एसडीएम हो या तहसीलदार के स्तर से बताया गया कि लगभग 180 गाँव हैं जो बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए और लगभग जनपद के काफ़ी गाँवों में, जनपद में 1193 गाँव हैं पर लगभग काफ़ी गाँवों में अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है। जहाँ तक क्षति का आकलन है, टीमें लगभग 100 से अधिक जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर टीमें लगाई गई हैं और प्रथम दृष्टया लगता है कि किसानों का काफ़ी धानों की क्षति हुई है, जिसमें सभी अधिकारियों का है कि एक हफ्ते में कार्य पूर्ण कर जो वास्तविक क्षति हुई हो ऐसा कोई भी कृषक ना छूटे जिसको सरकार के द्वारा दी जाने वाली अहैतुक सहायता से वो वंचित रह सके। सर धान भी काफ़ी बिक गए, तो धान के मॉइस्चर का क्या पैमाना है सरकार? अभी वर्तमान में सरकार का 17% का पैमाना है और अगर सरकार इसमें कुछ ढुलाई देती है उसी मानकों पे जो सरकार का मानक रहेगा कृषकों से लिया जाएगा। अच्छा, किसानों का ये कहना है, हमारी कई किसानों से बात हुई इस वक्त बाढ़ की स्थिति की वजह से काफ़ी धान बिक गया है, तो मॉइस्चर की जो पैमाना है वो लगभग सरकार से उन्होंने मांग की है कि 22 होना चाहिए। अगर सरकार के संज्ञान में, क्योंकि बाढ़ की स्थिति है केवल जनपद रामनगर रामपुर के ही नहीं आसपास के जनपदों में जहां नदियों में बहाव आया है पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक, सरकार की निगाहें इसमें हैं और सरकार किसान हित में कोई निर्णय लेगी और मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ जब भी निर्णय आया किसानों के हित में ही आए। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक सरकार की निगाहें हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार किसान हित में कोई निर्णय जरूर लेगी। धान सुखा रहे हैं, मजदूर आदमी है। अच्छा, नेशनल हाईवे पे धान सुखा रहे हैं। अच्छा, धान क्यों सुखा रही हैं? सब भीग गया धान भी काय से भीगा? बारिश से। तो हाईवे पे क्यों सुखाया जा रहा है? जी ये धान को सही हो जाएगा तो इसलिए, ना तो खराब ये धान बेकार हो जाएगी। तो खेत में नहीं है जगह? जी खेत में नहीं, खेत तो सब बाढ़ आ हुई है। तो काफ़ी किसानों का धान होगा ही तो। जी कई किसानों का है। ये थी रामपुर से हमारे सहयोगी सुरेश कुमार की रिपोर्ट।